नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 7 में हम अगला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, शांति पर्व। इससे पहले हमने स्त्री पर्व में पढ़ लिया था कि कौरवों तथा पांडवों के बहुत सारे सगे संबंधी, उनका विधिवत दाह संस्कार जो था युधिष्ठिर ने किया, और कुंती ने उन्हें बताया था कि कर्ण उनका बड़ा भाई था, तो उसको भी जल अर्पण करो, उसका भी तर्पण करो। तो युधिष्ठिर ये जानकर अत्यंत दुखी हुए, पश्चाताप की आग में जलने लगे थे। तब से उन्होंने ये श्राप दिया था कि कोई भी स्त्री किसी भी बात को अपने दिल में नहीं छुपा सकेगी, उसका रहस्य बता देगी। ठीक है, तो कोई भी बात छुपा नहीं पाएगी, ये उन्होंने श्राप दिया था। अब आगे शांति पर्व में पढ़ते हैं युधिष्ठिर का वैराग्य भाव। वैराग्य होता है संसार से मन उठ जाना, जीने की इच्छा ना होना। युद्ध में हुए नरसंहार ने युधिष्ठिर के मन में वैराग्य उत्पन्न कर दिया। वैराग्य यानी संसार को त्यागने की भावना। स्वयं को इस विनाश के लिए वे उत्तरदायी समझकर बड़े अशांत तथा दुखी रहने लगे। वे संन्यास लेकर वन को जाना चाहते थे। उन्होंने द्रौपदी, कुंती, गंधारी तथा अपने भाइयों के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। द्रौपदी ने उन्हें समझाया कि उन्होंने तो वीरोचित कार्य किया है। वीरोचित कार्य होता है जो वीरों के लिए उचित होता है। क्षत्रिय धर्म का जो निर्वाह करना होता है वो वीरोचित कार्य किया है। अर्जुन आदि भाइयों ने भी उन्हें राजधर्म का पालन करने के लिए समझाया कि आप राजा बनिए और प्रजा के लिए आपका जो राजधर्म है उसे पूरा कीजिए। तो ये भी सभी भाइयों ने समझाया और कहा कि अत्याचार, अन्याय व दुष्कर्म करने वाला दंड का भागी होता है, उन्हें मारकर पछताने की आवश्यकता नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, मैंने विषय वासनाओं को वशीभूत कर लिया। विषय वासनाओं के वशीभूत होकर, वशीभूत होता है वश में आकर, किसी चीज़ के वश में आ जाना, तो हम कहते हैं कि वशीभूत हो जाना। ठीक है, उस चीज़ के वश में आ जाना। तो वशीभूत होकर असंख्य पाप किए हैं। इस दुख से भरे संसार में जन्म, वृद्धावस्था और मृत्यु के अतिरिक्त और है क्या? मुझे अब वैराग्य से ही संतोष होगा। तभी महर्षि व्यास जी वहाँ आए। महर्षि व्यास ने कहा, युधिष्ठिर, आप पहले ही संसार के ऋण से मुक्ति प्राप्त करें, राजधर्म का पालन करें, सुख दुख दोनों को समान समझकर अपने कर्तव्य का पालन करें। क्योंकि जब इंसान संसार में जन्म लेता है ना, तो संसार में जन्म लेने का उसका एक ईश्वर ने उसको एक कर्तव्य सौंपा होता है, जिसका ऋण उसे चुकाना होता है संसार में रहकर अपने कर्तव्य का पालन करके। तो यही ऋषि वेद व्यास ने उन्हें समझाया। कुंती तथा गंधारी ने भी उन्हें हस्तिनापुर की राजगद्दी संभालने के लिए कहा। सभी के समझाने पर युधिष्ठिर मान गए। युधिष्ठिर का राज तिलक। अब युधिष्ठिर का राज तिलक हुआ, उन्हें विधिवत राजा कैसे बनाया गया। युधिष्ठिर अपने भाइयों श्री कृष्ण, विदुर तथा राज परिवार की स्त्रियों सहित 16 सफ़ेद घोड़ों से सजे हुए रथ में बैठकर हस्तिनापुर पहुंचे। नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। युधिष्ठिर का राज तिलक करने के लिए राजपुरोहित धौम्य ने वेद मंत्रोच्चारण से यज्ञ करवाया। युधिष्ठिर और द्रौपदी ने मंत्रोच्चारण के बीच अग्नि में आहुतियां डाली। राज तिलक के पश्चात युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र, गंधारी और माता कुंती के चरण स्पर्श किए। उन्होंने भीम को युवराज, महात्मा विदुर को मंत्री, संजय को सलाहकार, नकुल को सेनापति, अर्जुन को राज्य रक्षक, सहदेव को अंगरक्षक तथा ऋषि धौम्य को धर्माधिकारी नियुक्त किया। यानी अपने राज्य में जो भी पदवियां थी मंत्रियों की, वो उन्होंने सभी में बांट दी। अब अगला है अनुशासन पर्व। ये 4 लेसन एक साथ हैं जिनका कार्य एक साथ आपको करवाया जाएगा। तो 13 नंबर अध्याय है अनुशासन पर्व। भीष्म पितामह का उपदेश। सूर्य के उत्तरायण आने का समय पास आ रहा था। अभी भीष्म पितामह युद्ध क्षेत्र में शरशैया पर ही लेटे हुए हैं अभी तक। तो सूर्य के उत्तरायण आने पर उन्होंने प्राण त्यागने का संकल्प किया था। तो सूर्य के उत्तरायण आने का समय पास आ रहा था। युधिष्ठिर की पितामह से मिलने की इच्छा हुई। वे श्री कृष्ण और अपने भाइयों सहित कुरुक्षेत्र पहुँचे। भीष्म पितामह उन सभी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी ने पितामह के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। युधिष्ठिर ने पितामह से कहा कि सभी मुझे राज्य कार्य संभालने के लिए कह रहे हैं। आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं क्या करूं। मुझे अनुशासन की शिक्षा प्रदान कीजिए। भीष्म ने स्नेह भरी दृष्टि से युधिष्ठिर की ओर देखा
उन्होंने कहा कि राजधर्म सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे उत्तम है। इससे प्रजा यथोचित एवं अनुशासित रहती है। उन्होंने युधिष्ठिर को अनेक प्रकार के उदाहरण देते हुए राजधर्म, राज्यानुशासन यानी राज चलाने का जो अनुशासन होता है, लोक धर्म, वर्णाश्रम धर्म और मोक्ष आदि की शिक्षा दी, जो एक राजा के लिए आवश्यक होती हैं। पितामह ने युधिष्ठिर को समझाया कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, पुरुषार्थ से ही भाग्य बनता है। राजा का धर्म जन सेवा है, यानी जो प्रजा तुम्हें अपना राजा बनाएगी उसकी सेवा करना ही तुम्हारा धर्म है। और राजा बनोगे तो राजा का धर्म यही होता है कि जन सेवा करे, यानी अपनी प्रजा की सेवा करे। प्रजा की सेवा तथा कल्याण के लिए राजा को विभिन्न कार्य क्षेत्रों का विकास करना चाहिए। प्रजा का पालन करते समय उसे धर्म और जाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसे चाहिए कि वह अपनी पूरी शक्ति और तन मन धन से प्रजा की सेवा में समर्पित करे। उसे प्रजा की धन संपत्ति और जीवन की रक्षा करनी चाहिए। भीष्म पितामह से उपदेश सुनकर उनका पालन करने का निश्चय कर युधिष्ठिर जो थे वो हस्तिनापुर लौट आए। वे इसी प्रकार कई दिनों तक पितामह के पास आकर उनसे राजधर्म की शिक्षा ग्रहण करते रहे। अगला जो हमारा शीर्षक है, भीष्म पितामह की देह मुक्ति, यानी उन्होंने अपनी देह को त्याग दिया, अपने श्वास खत्म कर लिए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण आने पर प्राण छोड़ने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। माघ माह का शुक्ल पक्ष आ गया था। भीष्म पितामह को शरशैया पर पड़े 58 दिन हो चुके थे। उचित समय जानकर युधिष्ठिर अंत्येष्टि क्रिया संबंधी सामग्री लेकर अपने सभी भाइयों धृतराष्ट्र, गंधारी, कुंती आदि के साथ भीष्म पितामह के पास पहुंचे। अंत्येष्टि क्रिया संबंधी सामग्री होती है जो मृत्यु उपरांत किसी मुर्दा व्यक्ति को जलाने के लिए जो विधि की जाती है उसे अंत्येष्टि क्रिया कहते हैं, यानी अंत के समय की जाने वाली क्रिया। सभी ने उन्हें प्रणाम किया। सगे संबंधियों को सामने देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। तभी से भली प्रकार मिलकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। सभी से भली प्रकार मिलकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। नदी तट पर उनका सम्मान पूर्वक तथा विधिवत यानी विधि के अनुसार दाह संस्कार किया गया। युधिष्ठिर ने चिता को अग्नि दी। उसके बाद श्री कृष्ण द्वारका की ओर लौट गए। उसके बारे में पढ़ते हैं। युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में भली भांति राज्य कार्य संभाल लिया। श्री कृष्ण का हस्तिनापुर में अब कोई काम न था। उन्होंने द्वारका लौट जाने की इच्छा प्रकट की। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को पांडवों की विजय का सारा श्रेय देते हुए उनसे अश्वमेध यज्ञ करने का अनुरोध किया। श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के साथ द्वारका पहुंचे। उन्होंने पिता वासुदेव को कौरव पांडव युद्ध का विस्तृत हाल सुनाया। सुभद्रा ने अपने पुत्र अभिमन्यु की वीरता और बलिदान के बारे में बताया। अभिमन्यु का पालन पोषण ननिहाल में ही हुआ था, अतः उसकी मृत्यु के समाचार से सारी द्वारका शोक में डूब गई।